आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स स्पेस पे फंस गई हैं। अब बड़े लोग कह रहे थे क्या ये वापस आएंगी। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये स्पेस पे फंसी क्यों हैं। स्पेस पे इसलिए फंसी हैं क्योंकि ये स्पेस पे गई हैं। हाँ हाँ, क्या जोक मारा। स्पेस पे गई हैं तो स्पेस पे फंस गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे बात सिर्फ उसकी नहीं है। बात यह है कि इनको जाना था 5 मई को। बोइंग ने बोला हमने स्टार लाइनर बनाया है, हमारे स्पेसक्राफ्ट से भेजो यार। नासा प्लीज़ हमारे स्पेसक्राफ्ट को भी मौका दो ना, प्लीज़ प्लीज़। नासा ने बोला अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो उसके बाद इनको बुलाया। 5 मई को जाना था, टेक्निकल खराबी आ गई। नासा बोला क्या बेटा? बोला कि अरे सर सही करके दे रहे हैं, ठीक है हो जाता है बस साले तो हो जाता है। तो उसके बाद फिर नासा जो है वो स्पेसक्राफ्ट ने बोला कि चलो ठीक है, करते 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 डिले होते होते 15 मई, 26 मई, 6 जून को वो तूफानी रात आ गई जब सुनीता विलियम्स को स्पेस पे जाना था। तो सुनीता विलियम्स को 6 जून को और विलमोर को, इन दोनों को बैठाया और स्टार लाइनर से लॉन्च कर दिया। अब ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंची। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लाइक दी स्टेशन, रेलवे स्टेशन होता है ना, जैसे रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन्स आके रुकती हैं, एयरपोर्ट्स पे प्लेन्स आके रुकते हैं, वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पूरी दुनिया के स्पेसशिप्स जाते हैं। समझ रहे हो? जो शटल्स होते हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें नासा है, रॉसकॉस्मोस है, जैक्सा है, सीएसए है कनाडा की, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये सब हैं। इन्होंने मिल के इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है। और अब ये पुराना हो रहा है तो अब ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर जो बाकी देश है वो अपना अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो ऐसे आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ा सा है और ऐसे फुंतड़ों सा निकला हुआ है, तो जो भी शटल जाते हैं वहाँ पे चिपक जाते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आके खड़ी हो जाती है तो वैसे ही वहाँ पे जुड़ जाते हैं बेसिकली जो शटल जाते हैं, और उसके बाद एस्ट्रोनॉट अंदर जाते हैं। बहुत तस्वीरें वायरल हुई, सुनीता विलियम्स की बहुत खुश थी वो। लेकिन अब उनकी खुशी जो है वो ऐसे गम में बदलेगी, किसी ने नहीं सोचा था। घबराने की बात नहीं है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ सुनीता विलियम्स वापस आएंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज हमारे लास्ट डे है सेल की। तो जिनको भी यूपीएससी का कोर्स लेना है आज रात 12 बजे तक ले ले। लक्ष्य बैच अब आज हम क्लोज कर देंगे। 10,000 का सिर्फ ये कोर्स है, पर्सनल गाइडेंस है। टेलीग्राम ग्रुप, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराया जाएगा। 15 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी आंसर राइटिंग की, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बात यह है कि फिर सुनीता विलियम्स 6 जून को जो है वो अटक गई। अब मतलब शुरुआत में तो गई थी तो ऐसा नहीं था, वहां पे बाकी भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, बाकी एस्ट्रोनॉट्स वापस जाएंगे, ये वहां पे रहेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक होटल की तरह है। जैसे ट्रेन में बहुत कुछ होता है, मतलब रेलवे स्टेशन में बहुत कुछ होता है, वेटिंग रूम्स होते हैं, है ना, और डॉर्मेट्री होती है, वैसे यहाँ पे भी आपके पास 6 बेडरूम है, जिम है, सब है। ठीक है, पंख हैं, पंख में सोलर पैनल लगे हुए थे जो लगातार उसको एनर्जी देता है, और वहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं धरती के बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। लेकिन धरती के बाहर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, स्पेस पे कहाँ एटमॉस्फेयर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, समझ रहे हो? तो ग्रेविटी का ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तो बात करेंगे कि क्या खतरा है सुनीता विलियम्स। 8 दिन के लिए रहना था, 45 दिन से ज्यादा, 1.5 महीने से ज्यादा स्टार लाइनर नहीं रह सकता। 1.5 महीने से मतलब अभी तो कितना, 1 महीना हो गया है। आज हालांकि नासा ने बोला कि थ्रस्टर्स सही से काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, हीलियम लीक हो गई। हीलियम जो होता है, जो स्पेसक्राफ्ट है ना, जो थ्रस्टर्स होते हैं उनको पावर देता है। जैसे हमारी गाड़ी में पेट्रोल लगता है, वैसे उसमें हीलियम लगता है जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं। अब उसी हीलियम से ऊपर जाना है। अब वो बता रहे कि हीलियम लीक कर रहा है, तो मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, गाड़ी में तेल डलवा के तेल खत्म हो गया, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। आप तो बच जाओगे क्योंकि आप धरती पे हो, लेकिन ये तो स्पेस पे है। कहीं अगर स्पेसक्राफ्ट रुक गया बीच में तो गए ये। तो इसीलिए हीलियम लीक कर रहा है, हीलियम को वो उसको सही करना है, उस चेंबर को। अब बता रहे जो आरसीएस है वो ठीक हो गया है, और उसके बाद बहुत जल्द जो है सुनीता विलियम और विलमोर वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि यहां हेल्थ हैजार्ड्स जो हैं सुनीता विलियम्स के लिए बहुत ज्यादा हैं, समझ रहे हो? 25 मई को स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, उस समय भी स्मॉल हीलियम लीक थी, ठीक है, तभी हीलियम लीक हो गया था। हमने एक ऐसा 2002 में हादसा देखा था कल्पना चावला का, याद है? कोलंबिया एयरक्राफ्ट क्या क्रैश कर गया था।
हम बहुत खुश थे कि कल्पना चावला जो है वापस आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो मैंने लेक्चर किया हुआ है। 6 जून को जो भेजा तो स्टीव स्टिच जो मैनेजर है नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, उन्होंने बोला कि हम इसको देख रहे हैं और हम पूरी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कंसर्न्स क्या है, बहुत समय तक आप स्पेस पे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप बहुत समय तक स्पेस पे रहेंगे तो हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा। क्या क्या हेल्थ रिस्क है, अब मैं जो आपको बताऊंगा, बहुत लोगों को लगता है स्पेस जाने में बड़ा मजा आता है। बेटा स्पेस जाने में ग्रेविटी है तो चिपके हुए धरती से, ग्रेविटी नहीं उड़ोगे। तुम्हारी बोन्स का क्या हाल होगा, तुम्हारी आंखों का क्या हाल होगा, तुम्हारे अंदर के जो फ्लूइड्स है ना, ऑर्थोस्टैटिक खेल खत्म है, हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा चेंजेस क्या है कि आपके अंदर खून है, आपकी 60% बॉडी क्या है, वाटर। ये फ्लूइड का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, यह हालात खराब कर सकता है। ग्रेविटी की वजह से हमारी क्या है, खून और पूरी बॉडी जो है वो एक सिस्टम में चलती है। इस धरती के लिए हमारी बॉडी को डिजाइन किया गया, स्पेस के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। स्पेस में जब हम जाते हैं तो स्पेशल सूट्स होते हैं, राइट। तो ग्रेविटी नहीं है तो जो बॉडी फ्लूइड्स है वो अपर बॉडी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ग्रेविटी, आपकी हर एक चीज इन्फ्लुएंस करती है। तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, क्योंकि खींच रही है 9.8 मीटर पर सेकंड से जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, मतलब जी की वैल्यू है। तो उससे क्या है कि आपका जो फ्लूइड है वो नीचे है, लेकिन अब ऐसे तो होगा नहीं, तो आपका फ्लूइड ऊपर जाएगा। तो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो शक्ल है वो सूज सकती है, आपका चेहरा सूज सकता है, आपकी नाक जाम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, और आपके जो लेग्स है, लेग्स उसमें उसकी जो फ्लूइड होता है ना, हड्डी के अंदर फ्लूइड है, हर किसी के अंदर फ्लूइड है। फ्लूइड कहीं पे जमा हो जाता है तो आपको पता है कि घुटने में दर्द हो गया, तो यही फ्लूइड की ही वजह से होता है, समझ रहे हो, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। जो लेग्स है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम्स हमको देखने को मिल सकता है। तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आते तो उनको ये सब चीजें कुछ समय के लिए देखने को मिलती है। लेकिन अगर बहुत समय तक, 8 दिन तक खाली रहना था, 8 दिन तक, लेकिन 1 महीना हो गया है, आप समझ रहे, 14 जून को वापस आ जाना था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई। तो जैसा कि हमने बताया कि ऑर्थोस्टैटिक इनटॉलरेंस से आई एम रियली सॉरी दोस्तों, कैमरा ऑफ हो जाता है मेरा। मैं मतलब सारे लेक्चर्स एक गो में करता हूँ। अच्छा, कैमरा ऑफ हो जाता है तो मुझे एडिट करना पड़ता था, मूड खराब हो जाता है, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है। पता नहीं क्यों होता है, इसकी सर्विसिंग में कराऊंगा, नहीं तो दूसरा कैमरा भी है मेरे पास, उसको रिप्लेस कर दूंगा, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो मैं बता रहा था कि जब ये एस्ट्रोनॉट्स आते हैं धरती पर तो उनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और हर एस्ट्रोनॉट्स का ये होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो नहीं रहते हैं, कम समय के लिए वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो माइक्रोग्रेविटी है वो ज़्यादातर सिस्टम, जो आपका मसल का सिस्टम है, आपकी हड्डियों को, आपकी हड्डियों से बोन लॉस, मतलब आपकी हड्डियां लूज हो सकती है इस माइक्रोग्रेविटी की वजह से। आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप क्या है ना कि वहाँ पे आपको जिम करना ही करना है, क्योंकि आप अपने पैर नहीं चला रहे हो, आप ज़मीन पे थोड़ी ना हो, तो बहुत समय तक आप मूवमेंट नहीं करोगे तो आपके पैर जाम हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको पैर का मूवमेंट लगातार करना होता है। तो मसल सपोर्ट नहीं है, ग्रेविटी आपकी मसल को सपोर्ट देती है, बट वहाँ तो ऐसा है ही नहीं, तो बोन लॉस हो सकता है, और मैकेनिकल स्ट्रेस वहाँ पे है नहीं, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी जो है, और बोन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, आपको हड्डियों से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, ऑस्टियोपेरोसिस हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है, ऑर्थराइटिस हो सकता है, मेनी थिंग्स। तो इसीलिए हालांकि स्पेस में बोला जाता है, स्पेस में ये सब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वही बात है ना कि थोड़ा बहुत बोन लॉस एस्ट्रोनॉट्स को होता ही होता है। तो इतना आसान नहीं होता है स्पेस पे काम करना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। उसके बाद किडनी स्टोन्स आजकल तो बड़े कॉमन हो गए हैं। अब जो फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूरिनरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। आपका जो माइक्रोग्रेविटी है वो आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, आपके न्यूट्रिएंट्स को इफेक्ट करती है, आपकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होती है। किडनी क्या है, किडनी आपकी पुलिस है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कि जो भी आप ले रहे हो वो किडनी क्या करती है, उसमें से फालतू चीजें निकाल देती है, अच्छी चीजें भेज देती है, ठीक है ना, यही चीज तो है। तो अब यहां पे माइक्रोग्रेविटी की वजह से ये चीज जो है वो चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो चेंज होने लगते हैं, और आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। हार्मोन लेवल्स जो हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर,
देखिए धरती पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्पेस पे हो तो रेडिएशन का खतरा तो होता ही है। कॉस्मिक रेज लगातार जो हैं वो हिट करती हैं, ठीक है वो पूरा शील्डेड है, पर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता ही है। सोलर पार्टिकल इवेंट्स, जैसे अभी रशिया ने अपनी सैटेलाइट खत्म कर ली, तो इन्होंने फिर स्टार लाइनर ने दोबारा से शरण ली, आप समझ सकते हो। तो कई बार क्योंकि स्पेस जंक जो है वो बहुत है स्पेस पे, तो इसकी वजह से भी डीएनए डैमेज हो सकता है और इंक्रीज्ड मतलब कैंसर के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। हालांकि स्पेस एजेंसी जो है इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करती हैं, और क्योंकि ये खतरा है तो देखती हैं कि उसके बाद उसी के हिसाब से जो है जो एयरक्राफ्ट और जो आपका स्पेस स्टेशन है उसको डिज़ाइन किया जाता है। और न्यूरोलॉजिकल भी चैलेंजेस है। अब क्योंकि आपके दिमाग जो है ये डिसओरिएंटेशन, जो सेंसरी इनपुट है, ग्रेविटी आपके दिमाग को भी अफेक्ट करता है, और अगर ग्रेविटी इस पर नहीं होगी तो आपका जो ओरिएंटेशन है, बैलेंस है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वो सब बिगड़ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सारे हेल्थ हजार्ड्स है सुनीता विलियम्स को लेकर। और ये हुआ क्यों है, जैसा कि हमने बताया कि हीलियम जो है वो लीक होने लगा था। अब क्या यही सब सुनीता विलियम्स के साथ होगा, वी डोंट नो। और ऐसा देखिए मैंने बताया ना, हर एस्ट्रोनॉट का होता है, हर एस्ट्रोनॉट के साथ होता है, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये वापस आ जाए। अब देखिए वो स्पेस पे नहीं रहेंगे, किसी और को भेज दिया जाएगा, लेकिन अब नासा इसको अवॉइड कर रहा है। स्पेस से, धरती से स्पेस पे ले जाने का खर्चा 200 करोड़ के करीब बैठता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑलरेडी क्रू जो मिशन है जो स्पेसएक्स का है वो स्पेस स्टेशन पे लगा हुआ है, सोयुज जो है रशिया का वो स्पेस स्टेशन पे लगा हुआ है। कुछ नहीं होता तो इन दोनों में बैठकर ये एस्ट्रोनॉट, मतलब दोनों में से एक में बैठकर, रशिया से भी बात कर सकता है, क्रू से भी बात कर सकता है, तो इन पे बैठकर जो है वो सुनीता विलियम्स आ सकती हैं। लेकिन अब वही है कि अब इमीडिएट थ्रेट जो है वो सेफ्टी का, भाई जो यहाँ जो डीकमीशन रशियन सैटेलाइट 26 जून को रशिया ने सैटेलाइट को डीकमीशन कर दिया, उसके जो डेब्रिस है ब्लास्ट कर दिया। अब वो डेब्रिस जो है, स्पेस जंग बहुत है, स्पेस में कबाड़ बहुत है, क्योंकि इतनी सारी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। जब ये सैटेलाइट का काम पूरा हो जाता है, डीकमीशन कर देते हैं, फट जाती सैटेलाइट, तो उसके जो अब वो ऑर्बिट करते रहते हैं। वैसे आपको बता दो स्पेस स्टेशन भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब एक दिन में धरती के 16 बार चक्कर काट लेता है। तो आप ये समझिए कि ये टुकड़े घूमते रहते हैं, तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसकी जान को खतरा है। तो यहाँ पे ये सर्वाइव किया इन्होंने, और यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की जो जान थी वो खतरे में थी, ठीक है। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत भयानक, मतलब ये स्पेस जंग की बात भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो कुल मिला के बात आती है कि आखिरकार सुनीता विलियम कब आएंगी, क्योंकि 20 जुलाई को डी डे है, 20 जुलाई के ऊपर नहीं हो सकता, तो 20 जुलाई तक ही नासा को डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में आपको खबर जो है, अच्छी खबर जो है वो मिल जाएगी, और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और स्पेस पे जाती ही रहती सुनीता विलियम्स जो हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार गई हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हीलियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हीलियम क्या करता है, हीलियम एक फ्यूल है जो कि आपके स्पेसक्राफ्ट को मिलता है। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जहां अभी मैंने खबर पढ़ी थी तो नासा ने इस चीज़ को ठीक भी कर दिया, जो थ्रस्टर्स हैं, तो इसी स्टार लाइनर में ही बैठ के ही वापस आ जाएंगी, ठीक है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हम सबकी दुआओं की ज़रूरत है, बाकी तो जो है सो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।